हाँ जी साथियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षा हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर आज चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहां पर आपको क्विज़ेस मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। आइए साथियों, इससे पहले इसी PDF पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसा कि आप जानते होंगे, और उसको आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज आगे के जो हमारे प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर रीट एग्ज़ाम के अंदर जो जितने क्वेश्चंस पहले आए थे उन सभी को करवाने की कोशिश करना। जी बिल्कुल, हम सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यहाँ आपके सामने 25वां प्रश्न देखिएगा। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, यहाँ तक जिक्र हमने कर लिया था, चांद बावड़ी तक। खिंचन गांव दोस्तों ये किसके लिए जाना जाता है? कुरंजा पक्षी जो है उसके लिए जाना जाएगा। 25 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है। राजस्थान में कौन सी मृदा को क्रोमोस्टैंडर्ड उप मृदा कण के विशेष महत्व है? उसका विशेष महत्व है दोस्तों। अच्छा और प्यारा प्रश्न है, देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। राजस्थान में स्वर्ण ऐसक के भंडार मुख्यतः किस जिले के अंदर अनुमानित किए गए हैं? भंडार किसके हैं दोस्तों? स्वर्ण यानी सोने के भंडार है, और सोने के लिए दोस्तों आपका बांसवाड़ा ही जाना जाएगा। करेक्ट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर राव सिंहा रहेंगे। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूंट, घोटिया या घाटिया क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? यानी 3 क्षेत्र आपको दे रखे हैं, सिवानिया, कालाखूंट, घाटिया जो है दोस्तों मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। मैग्नीज का उत्पादन यहाँ से होता है। उसके बाद देखिएगा सिलीसेड लेक प्लेस जो महल है या झील है वो दोस्तों राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। मेवात यानी ब्रिज मेवात की बात यहाँ से कर ली जाएगी। अलवर का जो क्षेत्र है यहाँ पर। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म जो है दोस्तों वो एक खड़नाल के अंदर होता है। खड़नाल राजस्थान के नागौर जिले में आ जाता है। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपसे पूछा जाए तो धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके पास है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख यहाँ पर की जाती है। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ इंग्लिश, संस्कृत, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या हिंदी। अच्छा प्यारा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यहाँ आपको बता दूं मातृभाषा या आप स्थानीय भाषा के रूप में ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो स्टूडेंट है, जो बालक है, उनके लिए आई है बात। विश्वामित्र दादीजी खालिस्तान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ विश्वामित्र दादीजी जो है दोस्तों वो आपके आ जाते हैं साहित्य के लिए, लिटरेचर साहित्य के लिए जाने जाएंगे। कोमल कोठारी यानी कोठारी आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, आप कमेंट में जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो जोधपुर के अंदर आयोजित होता है, कब? 26 अक्टूबर 2022 को आयोजित होता है, जिसका नाम गरुड़ है। क्या नाम है? गरुड़ है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है?
तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड जो है वो वित्त पोषित नहीं है। किससे नहीं है? एशियाई विकास बैंक से। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो कब होती है? 7 अप्रैल से होती है दोस्तों, 7 अप्रैल 2013 से होती है। उसके बाद निम्न को सुमेलित कीजिएगा। राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं और दूसरी तरफ उनके साइंटिफिक नेम, आपको वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोसोपिस सिनेरिया कहते हैं। तो सी का चौथा होगा, इस बात को आप मद्देनजर रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सी का चौथा अगर देखा जाए यहाँ पर ए नहीं होगा, या तो बी होगा या फिर आपका डी होगा। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 फूल की बात करें, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प फूल की बात करें, टक्कू मेला अंडुलेटा है, ये बात बिल्कुल सही है। ए का 3 बस बिल्कुल, ये बी एकदम करेक्ट आंसर है। बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी पशु की पूछे गजेला बनेटी, और ये आपका नाइग्रीसेप्स की बात करें तो ये पक्षी हो जाएगा। तो इसमें आप और मिलान कर सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर रंगमंच एवं अभिनय के लिए पुरस्कार इनको दिया जाता है। हवा महल की तीसरी मंजिल आपसे कोई भी पूछ सकता है, अभी मैंने पूछ लिया आपसे, और एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल करेक्ट आंसर विचित्र मंदिर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल लिख भी सकते हो। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो सही सुमेलित नहीं है। कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू, निहोल टॉवर धौलपुर, मोड़ा पहाड़ आपसे पूछा जाएगा झुंझुनू, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह पाली में होनी चाहिए, लेकिन नागौर में दे रखिए, यही आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा कहाँ बनेगी? इम्पोर्टेंट है, प्यारा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं आप, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि ये इनकी जन्मस्थली है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। किसको कर रही है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की बात यहाँ से की जाएगी। निम्न में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया? तो 46 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये 47 का बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो दोस्तों 48 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर अलवर हो जाएगा। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ 5+3+3+4 यहाँ पर इस पैटर्न को यहाँ पर अपनाया गया था। 53-34 याद रख लीजिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिव को उनके कार्यकाल के अनुसार से आपको यहाँ पर इनको सेट करना है। SK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में G20 अध्यक्ष की पहली सरेपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? 51 नंबर का डी उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों पर डिस्कस किया। ओके दोस्तों, थैंक यू।